हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों यह वन लाइनर क्वेश्चन है। किस देश में शारीरिक शिक्षा पर पुराने समय से ही अधिक बल दिया गया है? तो ये यूनान में दिया गया है। अगला है, किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है? तो इसमें सुकरात, अरस्तु और प्लेटो। अगला है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप में सक्षम बनाता है। यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसका है? तो यह चार्ल्स ए बूचर का है। अगला है हमारा, किसने कहा है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है? तो यह है रोजर लिंड कैसिडी के द्वारा दिया गया है। यह बिहार में आया हुआ है। कैसिडी के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसने कहा है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनमें संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है? तो यह परिभाषा जेबी नैश जी के द्वारा दिया गया है। अगला है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न है। तो यह परिभाषा है सीसी कोवेल के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा, शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुउद्देशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होती है एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। यह परिभाषा दिया है C.L. ब्राउनेल ने। अगला है हमारा, शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? तो यह है शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं भावनात्मक विकास से संबंधित है। अगला है हमारा, शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? तो यह अनुशासनहीनता से है। लेस्ली के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है स्नायुपेशीय विकास, बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक विकास से है। अगला है, किसने कहा है खेल को किसी असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है? तो कोवेल एवं फ्रांस हैं जो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किसमें है? तो यह है स्वयं नियंत्रण, खेल, भावना एवं नेतृत्व से। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के कार्यक्रम अधिकांश कैसे होते हैं? तो यह दोस्तों सामूहिक होते हैं। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के कार्यक्रमों का सामाजिक पक्ष किसका घोतक है? तो यह है सामाजिक तथा सामाजिक गुणों का विकास का। अगला है, खेलकूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम है? तो यह खेल समाजशास्त्र है। नियमों की व्यवस्था को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? तो संस्था कहते हैं। खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है, यथार्थता को भी जाना जाता है।
इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह परिभाषा है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। तो यह परिभाषा है साल्वासन की। खेल को एक ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्रियाओं से में तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। यह दिया है परिभाषा स्टर्न ने। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। यह परिभाषा बैलेंटाइन के द्वारा दिया गया है। खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है, अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। यह परिभाषा दी है रसेल ने। खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। यह परिभाषा दिया है हरलाक की। जो अगला है दोस्तों हमारा इस वीडियो का परिभाषा, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। तो यह परिभाषा दिया है क्रो एवं क्रो की। खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया है। तो यह फ्रोबेल जी ने किया है। खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत यानी सरप्लस एनर्जी के प्रतिपादक कौन है? तो सीलर और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। खेल के मनोरंजन सिद्धांत रिक्रेशनल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो लॉर्ड जेम्स एंड पैट्रिक के द्वारा दिया गया है। खेल का पुनर्वृत्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जी स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है। खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत के प्रतिपादक तो कार्ल ग्रूस के द्वारा दिया गया है। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेल खेलते हैं? तो यह रेचन सिद्धांत है। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? इसमें है क्षतिपूर्ति सिद्धांत। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं? तो पूर्वानुमान सिद्धांत पर। अगला है हमारा कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित होता है। तो यह सही आंसर है, रॉस के द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में हुआ है? तो दोस्तों यह यूनान में हुआ है। अगला है हमारा खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? तो यह यूनान से संबंधित है। जर्मनी में जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गर्ट्स मथ को कहा जाता है। जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेडरिक जान जी के द्वारा है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था? तो यह नृत्य, तैराकी एवं मुक्केबाजी। भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? तो वैदिक काल में समझा जाता था। राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी है? तो धीमी प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। IOA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। IOA का कब बना है? तो सन 1927 में बना है। IOA के बनने में अहम भूमिका किसकी है? तो यह है डॉक्टर AG नेहरॉन एंड डॉक्टर HC बक के द्वारा। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे
दोबारा जी टाटा थे। मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो यह लैटिन शब्द से बना है मनोरंजन। स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी एवं क्रिया प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, यह किसकी विशेषताएं हैं? तो यह मनोरंजन की विशेषताएं हैं। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह कथन है स्टर्न का। स्वाभाविक क्रिया शारीरिक मानसिक क्रिया एवं आंतरिक लक्ष्य नहीं होता है, ये विशेषताएं किसकी हैं? तो यह खेल की। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में शारीरिक सामाजिक और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास एवं अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग, ये महत्व हैं। तो ये मनोरंजन के हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए सिद्धांत कुछ लेके आया था और कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन भी थे इसमें जो आपके एग्ज़ाम्स के पर्पस से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।